पदार्थों की व्याख्या की गई है, अर्थात मूल तत्वों की बात कही गई है, उसमें मोक्षाधिकार की बात हो गई। चुनी हुई गाथाओं को आपके बीच में रखा जा रहा है। वैसे तो सारा समय सार ही चुना हुआ है, लेकिन संपूर्ण समय सार को पढ़ने पढ़ाने के लिए उतना समय भी आवश्यक है। समय सार को पढ़ना हो और समय ज़्यादा ना हो तो फिर कैसे काम बनेगा। ऐसी अवस्था में समय सार का सार आपको आपके समय के अनुसार मिल जाए, ठीक है। समय के अनुसार हम समय सार का सार तो पढ़ लेंगे, लेकिन इतनी सावधानी रख कर के हम समय सार पढ़ेंगे कि आप सबसे निवेदन है कि अलमारियां खोल करके स्वाध्याय के लिए समय सार तो निकालें। अलमारियां खोल करके, शास्त्र भंडार खोल करके स्वाध्याय के लिए समय सार तो निकालें, लेकिन समय के अनुसार सार ना निकालें। समय के अनुसार सार ना निकालें। समय सार तो निकालें, पर समय के अनुसार सार ना निकालें। मैंने समय सार का सार समय के अनुसार नहीं निकाला, समय सार के अनुसार निकाला है। और जो विद्यार्थी वर्ग है, नया वर्ग है, अभी धार्मिक भावना रख रहा है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को समय सार का परिचय हो, समय सार का रहस्य मालूम हो, उसकी रुचि बढ़े, इसके लिए 140 गाथाएं निकाली हैं। उन 140 गाथाओं में समय सार पढ़ते पढ़ते जो रस आएगा, जो स्वाद उसे मिलेगा, फिर उससे वह समय सार में अंदर जाएगा। चलिएगा, अपने समय सार सार में मोक्ष अधिकार के अनंतर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आया है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के रूप में आप ये माने कि मोक्ष मार्ग के बाद में चूली का अधिकार आया है। चूली का उपसंहार में चोटी के समान होती है। ऐसे सर्व विशुद्ध ज्ञान को लेकर के चूली का अधिकार की गाथाएं प्रारंभ हो रही हैं। गाथा नंबर सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार की 339वीं है। जो पुण्य निरव राहो चेदान संकिदो दुसो होदी आराहणाय नित्यम बट्टदि अहमिदि वियाणंतो। जो पुण्य निरव राहो चेदा निसंकिदो दुसो होदी आराहनाय नित्यम बट्टदि अहमिदि वियाणंतो। अपराध रहित आत्मा का अनुभव। अपराध रहित आत्मा का अनुभव, इसका मतलब ये है कि जो अपनी शुद्ध आत्मा की आराधना में लीन है, उस शुद्ध आत्मा का अनुभव कौन करता, कैसे करता, इसकी बात है। पूर्ण जो और जो चेदा, जो आत्मा निरवराहो, निरपराध होता है। निरपराध होता है अर्थात अवगतः राधः अपराधः, उससे निर्गतः अपराधा निरपराधः। जो अपराध रहित होता है। अपराध का मतलब होता है
जो आत्म आराधना में नहीं लगा हुआ है वो अपराधी है, और जो आत्म आराधना में है वो निरपराधी है। तो जो आत्मा निरपराध होता है सोदु वह निस्संकिदो निस्संग होदी होता है। अहमेदी मैं उपयोग स्वरूप एक शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार क्या विचार करता है कि मैं उपयोग स्वरूप एक शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार व्याणंतो जानता हुआ आराहणाए शुद्धात्म सिद्धि रूप आराधना से नित्यम बट्टदी सदा ही प्रवृत्त रहता है, सदा उसकी प्रवृत्ति उस रूप होती है। क्या कहा आचार्य महाराज ने? आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो अपराध रहित आत्मा होता है, कल अपराध की व्याख्या की गई थी, निरपराध का भी अर्थ समझाया गया था। तो जो अपराध रहित आत्मा होता है, अपराध रहित का मतलब है निरपराध होना, अपराध रहित यानी निरपराध होना, और निरपराध का मतलब है जो अपनी आत्मा की आराधना में लीन है वो निरपराध है। तो जो अपराध रहित अर्थात निरपराध आत्मा होता है वह निशंक होता है, संदेह रहित, संशय शंका रहित होता है। वह अपने आप को जानता हुआ, अपने आप को जानता हुआ अर्थात अनुभव करता हुआ, जानने के समय सार में जो यथार्थ अर्थ हैं वो अनुभव के अर्थ में है। जानने को अपन सामान्य जानकारी भी ले लेते हैं, लेकिन समय सार में ज्ञानी अपने स्वरूप को जानता है, इसका मतलब वह अपने स्वरूप का अनुभव करता है। निशंको भूत्वा किम करोति, निशंक हो गया है तो अब निशंक होकर के क्या करेगा? क्या करता है निशंक होकर के? आराहनाये नित्यम बट्टदी अहमिधि व्याणंतो निर्दोष परमात्म आराधना रूपया निश्चय आराधनया नित्यम सर्वकालम वर्तते। निश्चय आराधना में नित्य ही सर्वकाल वर्तता है। निश्चय आराधना क्या है? परमात्म आराधना रूप निर्दोष निरपराध, निर्दोष निरपराध परम आत्म आराधना। देखो, आत्मा की जब चर्चा करते हैं तो तीन तरह से व्याख्या होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आत्मा एक ही है, उसकी अवस्थाओं को लेकर के हम तीन तरह का संबोधन करते हैं। बहिरात्मा क्या? अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, जिसको शरीर और जीव का भेद विज्ञान मालूम नहीं है, शरीर और आत्मा में जो अंतर मान करके नहीं चल रहा, उसको ये मालूम ही नहीं है कि दिखाई देने वाले शरीर का मूल आधार कोई अदृश्य तत्व है, उसे यही मालूम नहीं है। जो आंखों से पकड़ में आ गया, हाथों से पकड़ में आ गया, सुनने में आ गया, पंचेंद्रियों से जो स्पर्श हो गया, समझ में, उतने कोई मान के चल रहा। ये तो जड़ पौद्गलिक है, ये हमारा है ही नहीं। जीव के साथ संबंध को प्राप्त है और हमारा जीव अभी शरीर में है, ये बात अलग है। पर ज्ञानी जीव इस भेद विज्ञान को समझ लेता है और अज्ञानी को ये पता ही नहीं है, पता ही नहीं उसको। दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, जो दिख रहा है उसी पर उनका भरोसा है। विज्ञान ने जितनी खोज कर ली उस पर उसका विश्वास है। विज्ञान के
पकड़ में नहीं है, ये विज्ञान के ऊपर की बातें हैं। ये जड़ विज्ञान की बातें नहीं है, ये बीतराग विज्ञान की बातें हैं। हाँ, उनका विज्ञान यहां पर फेल है। वो शरीर को संभाल सकते हैं, शरीर के अंदर क्या क्या है, एक एक पार्ट की उनको जानकारी है। हम जिसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे वो अपने यंत्रों से ज्ञान से बता सकते हैं। लेकिन ये शरीर किससे चल रहा है इसको पकड़ नहीं पाए, पकड़ भी नहीं सकते। यही तो आधुनिक विज्ञान की सीमाएं हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। बीतराग विज्ञान तो उस तत्व को भी बताता है जो तत्व विज्ञान के यंत्रों में पकड़ में नहीं आते। ऐसा सूक्ष्म जीव तत्व जो इंद्रियों के अगोचर है, बाह्य इंद्रियां जिसे देख नहीं सकती, बाहर के यंत्र जिसे पकड़ नहीं सकते, ऐसे उस सूक्ष्म अपने आत्म तत्व पर भरोसा किसका, विश्वास किसका। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक उदाहरण मुझको बार बार याद आता है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, वैज्ञानिक जगत में बेताज बादशाह रहा, उसके नाम पर कई उपलब्धियां हैं, अच्छे अच्छे अनुसंधान उसने किए, जीवन भर शोध खोज में लगा रहा। जब आखिरी समय वो अपने में था और ये सुनिश्चित हो गया कि अब कुछ दिन की बात है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक उसके पास गए, पूछा, सर आपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की, आपका नाम, आपके कीर्तिमान जग जाहिर हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं क्या कोई खोज ऐसी भी तुम्हारी रही है जिसको चाहे करके भी आप पूरी ना कर पाए हो? एक आध खोज तो ऐसी कोई रही होगी कि आपके प्लान में रही हो और आप उसे ना कर पाए हो। यदि ऐसी कोई खोज है आप बताओ, हम लोग उसको पूरी करेंगे, इतने सारे हैं हम तो। थोड़ी देर सोचता रहा आइंस्टीन, ये उसके जीवन का संदर्भ है, सोचता रहा। फिर उसके बाद गंभीर होकर के कहता, हाँ मुझे ये ख्याल आ रहा है, मैंने जीवन में बहुत सारी खोजें की, ये बात सच है, लेकिन मुझे ख्याल आ रहा है कि ये खोज ऐसी भी रही जिसे मैं चाहे करके भी पूरा नहीं कर सका। क्या है वो बताओ ना, हम लोग इसीलिए तो हम लोग आए हैं, हम आगे उसका कार्य करेंगे, आगे वर्क करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ ना, ऐसी कौन सी खोज रही जिसको चाहे करके भी तुम पूरी नहीं कर पाए? तब आइंस्टीन कहता है कि मैं खाट पर पड़े पड़े आज ये सोच रहा हूं कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, उस खोज कराने वाले की मेरी खोज अधूरी रह गई। खोजें मैंने बहुत की, लेकिन उस खोज कराने वाले की मेरी खोज अधूरी रह गई। आप पूरा करना चाहें तो उसे करें, मैं तो चाहे कि भी इस जीवन में नहीं कर पाया, पर मेरी इच्छा है कि खोज कराने वाले की यदि मुझे खोज करनी है तो मैं भावना भाता हूं कि एक बार मेरा जन्म भारत में हो जाए, एक बार मेरा जन्म भारत में हो जाए। उसने ये अनुभव किया कि भारत के पानी में, भारत की वाणी में, भारत की माटी में ये संस्कार घुले मिले हैं कि जहाँ पर बाहर की खोजें तो होती ही होती हैं, खोज कराने वाले की भी खोज होती है, खोज कराने वाले की भी खोज होती है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बाहर की खोज की हो या ना की हो, लेकिन
उन्होंने खोज कराने वाले की खोज की है। और जिसने खोज कराने वाले की खोज कर ली, उससे बड़ा वैज्ञानिक दुनिया का और क्या हो सकता है, और कौन हो सकता है। आइंस्टीन ने महसूस करके गया कि मैंने अपने जीवन में बहुत खोजें की हैं, लेकिन कौन खोजें कराता रहा मुझसे, वो पकड़ में नहीं आया। और उसी को नहीं पकड़ पाना ही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। उसी को पकड़ने से हमारी यात्रा शुरू होती है। हमारी वैज्ञानिक दुनिया तो खोज कराने वाले की खोज करने से शुरू होती है। ये तो भौतिक विज्ञान की दुनिया तो जड़ पदार्थों की खोज करती है। हमारे यहाँ तो सम्यक दर्शन की भूमिका में ये कहा है कि पहले अंतर आत्मा बनो, भेद विज्ञान प्राप्त कर लो। शरीर और जीव भिन्न भिन्न भले एक साथ हैं, लेकिन दोनों अपने अपने स्वभाव से भिन्न है। जहां ये दृष्टि आई, जहां ये हमारी भेद विज्ञान की मनस्थिति बनी, वहीं से सम्यक दर्शन देह जीव को एक गिने बहिरातम, और देह और जीव को अलग अलग मानना शुरू कर लिया। अभी अलग अलग शुरू नहीं किया, मानना शुरू कर लिया, तो वहीं से अंतरात्मा। और फिर जब जिस स्वरूप पर श्रद्धान किया था, केवल ज्ञान पा करके उस स्वरूप में लीनता आ गई, सो परमात्मा, निर्दोष परमात्मा आराधन रूपिया निश्चय आराधन नित्यम समर्पते किम कुर्वन अनंत ज्ञानादि रूपो अहमिति निर्विकल्प समाधु स्थित्वा शुद्धात्मानम सम्यक जानन परम समरसी भावेन च अनुभवती इति। इस तरह से टीकाकार का भाव भी आपके सामने आया है। गुरुवर आचार्य श्री बहुत बहुत प्रेरणा के साथ समय सार का स्वाध्याय करते हैं और सभी को कराते हैं। उसी प्रेरणा से आप सभी को भी समय सार का सार पकड़ना चाहिए और समय सार का आनंद लेना चाहिए।